हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यानी कि पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, यानी एमडी कैट या ई कैट की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर। तो ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस टॉपिक को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हाइब्रिडाइजेशंस क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है, इसकी बात करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि हमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये क्या वजह बनी कि इसको मुतारिफ करवाया गया। तो दोस्तों, एक जनरल रूल है कि किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एटम उतने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक एटम मौजूद है ए, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एक है, तो इस एक को कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए? एक। इसी तरीके से अगर हम कुछ और एटम्स लिखें, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 1s2 2s2, और अगर हम बोरॉन की लिखें तो 1s2 सॉरी 1s2 2s2 और 2p2, यानी इस p को खोल के लिखते हैं 2py और 2pz। ठीक हो गया? एक सॉरी अच्छा। और कार्बन की क्या है? कार्बन की अगर 1s2 2s2 और ये 2px 2py और ये 2p z, और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? दो। अब यहाँ पे अगर इसके वैलेंस शेल के अंदर देखें कि बेरिलियम जो मौजूद है इसके वैलेंस शेल के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि बेरिलियम को क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, यानी इसको एक भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। अगर बोरॉन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में एक है, तो इसको कोवलेंट बॉन्ड कितना बनाना चाहिए? एक। और अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कितने हैं? दो, यानी कार्बन को कितना होना चाहिए? डाईवैलेंट। लेकिन जब इसको देखा गया तो बेरिलियम कैसे बेरिलियम इस फॉर्म में मालूम मिला, बेरिलियम फ्लोराइड। और बोरॉन को देखा गया तो बोरॉन किस में था? BF3, यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। और कार्बन किस फॉर्म में मौजूद था? मीथेन के अंदर, यानी CH4। अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम को एक भी नहीं बनाना चाहिए, बना कितने रहा है? दो। ठीक है, बोरॉन को एक बनाना चाहिए, बना कितना रहा है? तीन। कार्बन को बनाने कितने चाहिए? दो, और बना कितना रहा है? चार। तो एक तो ये वजह बनी कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा। दूसरा, जब इसकी स्टडी की गई अकॉर्डिंग टू वैलेंस थ्योरी, ये कहती थी कि अगर हम इसकी बात करें बैलेंस, क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर एक साइड करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ? चार जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ। तो एक एक कौन कौन से हाइड्रोजन का सबकी तरफ से SS है। ठीक हो गया? और पहला पहला बॉन्ड देखें तो हाइड्रोजन की तरफ से S, इधर कार्बन की तरफ भी S है। अगर इधर से हाइड्रोजन का तो सबका SS होगा ना, ठीक है। इधर इसका P है, इधर से भी P हो जाएगा, इधर से भी P हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस कंपाउंड के अंदर 3 SP मौजूद हैं और एक SS मौजूद है। ठीक है, तो इनको अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल थ्योरी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के यानी कि थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसको क्या होना चाहिए? इनकी जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट नहीं थी। इनकी जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में क्या थी? सेम थी। तो ये तो वजह बनी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आने की। और ये जो फेलियर थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, यहाँ पे क्या था? फेलियर हुआ, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का सफ़र स्टार्ट हुआ। तो अब हम ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और वो ये कितनी तरह की होती है और इससे किस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है? एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है। तो इस बात को हम कुछ यूँ समझते हैं कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंपल अगर हम बात करें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन हम किसको कहते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्बिटल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह की होती है? sp3 sp2 sp2 और नंबर 3 पे कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें
और इसमें एग्जाम्पल वही मीथेन वाली लें, यानी CH4, और कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिखें, यहाँ पे कार्बन की अगर ग्राउंड स्टेट लिखें तो ये क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये क्या हो जाए 1s2 2s2, और पी को हम खोल के लिखेंगे 2px 2py और 2pz, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और एक्साइटेड स्टेट कार्बन की क्या होती है, सी, तो यहाँ से जब इसको एक्साइट करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे 2s के अंदर कितना, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, और ये 2px ये तो पहले ही उसके मौजूद थे, और यहाँ पे 2py और यहाँ पे 2pz, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है कि sp3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, एक s और 3 p, यानी एक s और p कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3, यानी p कितने हैं 2px 2py और 2pz, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर S को देखें तो S क्या होता है, स्फेरिकल होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, और P क्या होता है, डम्बल होता है, यानी कि 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका px py और pz होता है, y, और इसको हम लिखते हैं 2pz। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, जिनकी शेप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट है, और एनर्जी में भी फर्क है कि S की एनर्जी अलग है और P की अलग है, या एनर्जी भी इनके दरमियान क्या है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, और उसके नतीजे में हमें एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, मिल रहा है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, इनकी एनर्जी शेप आपस में क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी जिसके अंदर एक s और 3 p क्या हो, इन्वॉल्व हो। अगर हम इनकी जब इनकी हाइब्रिड, इनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है, और इनके अगर एंगल की बात करेंगे, इनके दरमियान एंगल कितना होता है, वो 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कितने कार्बन मौजूद हैं साथ में, 4 कार्बन, तो यहाँ पे एक ये कार्बन, एक यहाँ पे हाइड्रो सॉरी कार्बन ही हाइड्रोजन, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। तो हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, 4, ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएंगे, इसके कॉर्नर के ऊपर आके लग जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, अब सिग्मा और पाई की भी यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि सिग्मा जो होता है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज अगर कोई चीज़ मिल रही है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। यानी इस बात पे क्या कि हेड टू हेड मतलब कोई भी चीज़, दो ऑर्बिटल्स हैं, इनके आपस में हेड टकरा रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम क्या है, सिग्मा। अगर ये इस तरह से आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते, इस तरह से, यानी कि अब ये साइड वाइज आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका हम नाम क्या देते हैं, पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। तो अगर इस sp3 के अंदर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये कौन सी होती है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, ये क्या कर रहा है कंपाउंड, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम ये देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। चलो ये बता देते हैं, ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये दोबारा यूज होगा, टाइम बचाते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। sp2 के अंदर एक s है और p कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक s इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और p कितने इन्वॉल्व होंगे, 2। हम यहाँ पे कौन से ले रहे हैं, p 2px, और साथ में क्या ले रहे हैं, 2py। ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और इसके नतीजे में हमें एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। यानी एक यहाँ पे एक और बात याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने एक एस और 2 पी ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, इनकी शेप और एनर्जी आपस में डिफरेंट है। जैसे ही इंटरमिक्स हुए उसके नतीजे में हमें एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। वो कितने मिले, 3 हो रहे हैं, तो 3 हमें यहाँ पे मिले हैं। इस ये क्या था, ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इस इथीन के अंदर कितने कार्बन मौजूद है, 2। तो यानी एक इस कार्बन का होगा, एक उस तरह का। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें इसको कि sp है ना, तो ये
ये इस तरह से, और थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको। ठीक हो गया, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। और इस हाइब्रिडाइजेशन में जिस ऑर्बिटल ने हिस्सा नहीं लिया वो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो है 2p-z ऑर्बिटल। तो 2p-z ऑर्बिटल को हम इस कलर से शो करवा देते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सॉरी हाइब्रिड नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एज इट ही रहेगा क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा इसने नहीं लिया था, इसलिए इसको अलग कलर से लिखे थे। 2p-z जो है इसके अंदर अनहाइब्रिड मौजूद है। यहाँ से आपसे सवाल किया भी जाता है कि कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं मौजूद होते हैं इथीन मॉलिक्यूल के अंदर, यानी ये एमसीक्यू इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर कितने अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर एक मौजूद है, वो कौन सा है, 2p-z है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है उसको तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और इसके जो इसके साथ कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे हाइड्रोजन को हम शो कर देंगे। 2 हाइड्रोजन इसके वाले के भी साथ है, तो इसके साथ भी हमने ये शो कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो अनहाइब्रिड है ये क्या हो जाएंगे, आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसको हम क्या, ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि इस तरह से कोई कंपाउंड आपको दे देंगे और उसमें से आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और कितने पाई बॉन्ड मौजूद है। तो वो चीज़ आपने इसके अंदर समझने की कोशिश करनी है। तो हम काउंट कर लेते हैं कि इथीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, 1 2 3 4 5। तो इथीन के अंदर हम देखें तो 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और एक क्या है, पाई बॉन्ड क्या है इसके अंदर मौजूद है। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल बॉन्ड की अगर बात करें तो टोटल बॉन्ड कितने मौजूद हैं, 6 मौजूद हैं। लेकिन अगर सिग्मा और पाई की बात करें तो सिग्मा इसके अंदर कितने मौजूद हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, 1 2 3 4 और पांचवा ये, और एक क्या है, पाई बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अगर एंगल की बात करें, इनके दरमियान एंगल जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। और इसकी शेप की बात करें तो यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। ठीक हो गया। और जो अब लास्ट वन जो हमारे पास रह गई है वो कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, एक s और एक p जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होगा, इंटरमिक्स होंगे और उसके नतीजे में हमें एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी अब जो तीसरे नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है हमारे पास वो कौन सी है, sp, यानी एक s और 3 p। वही वाली यानी कार्बन की ग्राउंड एक्साइटेड वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल, सॉरी यहाँ पे ये वाला, एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। यानी यहाँ पे एक s आ गया हमारे पास और एक हमारे पास क्या आ गया, P, जो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2px लिख लेते हैं। जो अनहाइब्रिड इसके अंदर मौजूद है वो लास्ट वाले में कि सिर्फ Z था, अब इसके अंदर 2 अनहाइब्रिड मौजूद हैं, वो 2py और 2pz है। ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे और इसके नतीजे में हमें क्या बनेंगे, एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, मिलेगा। वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक हो गया। अब ये इसका लूप बनता है, ठीक हो गया साथ में। अब ये एक लीनियर टाइप इसकी शेप होती है, लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। और इसके एंगल की बात करें तो वो कितना होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इथाइन की एग्जांपल लेते हैं हम। इसके अंदर यानी 2 कार्बन मौजूद है तो डेफिनेटली इस तरह के दोनों कार्बन के होंगे। फर्ज करें ये एक कार्बन इस वाले का और इसके नतीजे में ये एक दूसरे कार्बन का हमें क्या है, हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ये तो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली बना गया। अब इसमें जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, 2 है, एक 2px और एक 2py यहाँ पे मौजूद है। एक 2px और एक 2py इसके अंदर क्या है, मौजूद है। जो जिसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया, यानी 2py 2py और ये 2pz है और तो यहाँ पे भी 2pz है।
ठीक हो गया। अब ये जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया, ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। अब इसके साथ अगर देखें कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, हाइड्रोजन क्योंकि एस याद रखें, जिसके अंदर एस मौजूद हो ना, वो 100% सिग्मा बॉन्ड ही दे रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। और जिसके अंदर s मौजूद हो, जिस भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s मौजूद होगा, वो बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ से भी आप इस बात को समझने की कोशिश, यानी यहाँ से भी बात का पता लगा सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में कितने। ठीक हो गया। अब इस कंपाउंड को अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं, तो आप इसको बहुत इजीली यानी कि बता सकेंगे। अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे इथाइन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, तो 1, 2 और 3। तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, कितने, 3। 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। और पाई बॉन्ड कितने मौजूद हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड मौजूद हैं वो कितने हैं, 2। पाई बॉन्ड इसके अंदर 2 मौजूद हैं, और सिग्मा बॉन्ड कितने इसके अंदर, 3 मौजूद हैं। अगर इस कंपाउंड के अंदर आपसे क्वेश्चन ये करे कि टोटल कितने बॉन्ड मौजूद हैं, तो टोटल कितने मौजूद हैं, 5 मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी इसके एंगल पूछ लेगा, कभी आपसे ये इसमें कोई कंपाउंड देके उससे पूछेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या कभी आपसे कोई यानी कि इस तरह से कोई कंपाउंड देके पूछेगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने या पाई बॉन्ड कितने, या कोई कंपाउंड ऐसा दे देंगे जिसके अंदर वो आपसे पूछ लेंगे कि कितने इसके अंदर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो आपने इस तरीके से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इजीली इनको सॉल्व कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसका समझना कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।